इसीलिए साथ संगत जी, जब तक जीव है तब तक ऐसी, जब तक जीव रहेगा तब तक ये अविद्या भी रहेगी, और जिस दिन जीवपना समाप्त हो जाएगा तो ये विद्या फिर अपने आप ही फलीभूत होना शुरू हो जाएगी। तो एक ऐसी सिद्धांत को अपना लेना चाहिए हमेशा हमेशा। ट्राई टू बी ए स्टूडेंट एंड डोंट पोज योरसेल्फ दैट आई एम ए गुरु, आई एम ए गाइड, आई एम दिस, आई एम दैट। जब आप कुछ बनना शुरू हो जाते हैं कि मैं ये अमुक चीज बन गया हूं, मैं एक अच्छा शिष्य बन गया हूं, मैं एक अच्छा प्रचारक बन गया हूं, तो जब आप कुछ बनना शुरू कर देते हो तो ये समझ लेना आपके अंदर छोटा थोड़ा थोड़ा सूक्ष्म रूप से अहम होना शुरू हो जाता है, और अंततः ये जो अहम है साथ संगत जी, ये जीव को पतन के गर्त में फिसला देता है और जीव वहीं पहुंच जाता है जहां से उसने यात्रा को शुरू किया हो। तो इसलिए सिद्धांत को अपना लेना चाहिए कि जब तक जीऊं तब तक सीखूं, जब तक जीऊं तब तक सीखूं, जब तक मेरे जीवन में प्राण है, शरीर में प्राण है, मेरे पास ये जीवन है, तो तब तक मैं कुछ ना कुछ अच्छा सीखता रहूं। जब तक जीऊं तब तक सीखूं। तो जैसे साथ संगत जी धोबी होता है, वो गंदे कपड़ों को अपने घर में भर लेता है, पूरे के पूरे घर उसका भर जाता है। धोबी होता है, गंदे कपड़ों से जो जगह जगह उसके पास धुलने के लिए आते हैं उनसे वो अपने घर को भर लेता है, और फिर ऐसा नहीं कि उन गंदे कपड़ों को अपने घर में रख के रखता है, उनको फिर साफ करके, उन कपड़ों को साफ करके साथ संगत जी फिर अपने घर को खाली कर लेता है। तो ठीक इसी प्रकार से साधक ने भी यही चाहिए साथ संगत जी कि जो विरोधाभास है अंतर में, जो मटमैलापन है, जो विरोधाभास है, ईर्ष्या भाव है, द्वेष भाव है, इन सब को साफ करके अपने इस शरीर रूपी घर को खाली करना है। इसीलिए मैंने आपको ये बार बार ये अर्ज किया है कि कभी भी किसी से कोई अपेक्षा ना करो और ना ही किसी की कभी उपेक्षा करो। किसी से ये उम्मीद ना ये करो कि ये अमुक आदमी मुझे अमुक वस्तु देगा, और कभी किसी की उपेक्षा भी नहीं करनी है। तो जब आप इन दोनों चीजों से परे हो जाओगे, निश्चय ही साथ संगत जी आपको ऐसा महसूस होना शुरू हो जाएगा, और जो दुर्गुण हैं, जो अंदर भरे हुए विचार हैं, जो विचारों की और विकारों की जो उथल पुथल है जीव के अंदर अंतःकरण में, तो ज्ञान की अग्नि में इन सब कर्मों को मस्बीमूत करना है, इन सबको स्वा करना है, और यहाँ से क्लीन चिट लेनी है। अच्छे कर्मों को भी भूल जाना है, और जो जाने अनजाने में कुछ गलतियां हुई हैं उनको भी भूलना है, उनसे सीखना है। सो इसलिए जितने भी ये विचार हैं, कुविचार हैं, जो जगह जगह से इकट्ठे हुई हुई जो तरह तरह की बेकार की निरर्थक बातें हैं, इन सबको खाली करना है। जैसे धोबी अपने मैले कपड़ों से उनको धोकर अपने सारे घर को खाली कर देता है। तो नित्य प्रति जो ध्यान साधना है, ध्यान साधना करने से ये सारे के सारे जो दुर्गुण हैं ये साफ हो जाते हैं। और जब मांगना है परमेश्वर से, परमात्मा से जब गुहार लगानी है, जब मांगना है साथ संगत जी, तो आर्त भाव से प्रार्थना करनी है, आर्त भाव से प्रार्थना करनी है, और ये कहना है सदगुरु, आर्त भाव से प्रार्थना करनी है साथ संगत जी। और जब भी हम कुछ अमुक चीज परमेश्वर से मांगते हैं, सदगुरु से मांगते हैं, तो मांगने के लिए हमेशा छोटा बनना पड़ता है, निम्न बनना पड़ता है, नम्र होना पड़ता है, झुकना पड़ता है। और सबसे बड़ी समस्या यही है कि यह जीव झुकना चाहता ही नहीं है, और अगर थोड़ा बहुत झुक भी गया तो वहां पर किसी स्वार्थ भाव से झुकेगा। और
ये जो जीव है ये कभी दाता नहीं बन सकता, ये मांगने वाला, ये कुछ ना कुछ इच्छाएं हैं, ये हमेशा मांग का जो कटोरा है, जो डिमांड का कटोरा है, जो इच्छाओं का कटोरा है, इच्छाओं का, वो हमेशा लेकर परमेश्वर के आगे, सदगुरु के आगे खड़ा ही है, मेरा मुख काम हो जाए, मेरा मुख काम हो जाए। लेकिन मांगने के लिए साध संगत जी छोटा बनना पड़ता है, निम्न बनना पड़ता है, विनम्र बनना पड़ता है। और आपको पता होगा कि जब भगवान श्री हरि राजा बलि के यहाँ पर गए तो स्वयं भगवान भी छोटे बनकर गए, वामन का रूप धारण करके गए, एक बौना रूप धारण किया, एक छोटा रूप धारण किया, तब जाकर मांगने के लिए राजा बलि के पास उसकी परीक्षा लेने के लिए गए। तो ऐसे ही हम सब जिज्ञासु हैं, हम सब याचक हैं। तो जब हमारी अनेकों बातें हैं, चाहे वो लौकिक जगत की हैं, चाहे वो अलौकिक जगत की हैं, जब हम उनके लिए परमेश्वर का आगे गुहार लगाते हैं, मांग करते हैं, डिमांड करते हैं, तो झुकना तो पड़ेगा ही भाई। जो पानी है वो नीचे की तरफ चलता है, ऊपर की तरफ नहीं चलता। तो जितना नीवा हो, नीचा होकर नीच से ऊंच करे, मेरा गोविंद काहू से ना डरे। नीच से ऊंच करता है, पहले नीचा बनना पड़ता है और फिर परमेश्वर अपने साधक को, अपने प्यारे को फिर ऊंचा कर देता है। लेकिन एक बार ये कंडीशन जरूर पूरी करनी होती है, इस बात को जरूर मानना होता है। तो स्वयं भगवान भी बौना रूप धारण करके राजा बलि के पास गए। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो संसार है जिसमें ये जीव रह रहा है, आप रह रहा है, ये संसार के लोग कभी प्रशंसा करते हुए और कभी निंदा करते हुए देर नहीं करते। संसार के लोग ये कभी आपकी प्रशंसा करते हुए और आपकी कभी निंदा करते हुए देर नहीं करते। इसलिए निंदा और स्तुति के साथ संगत जी अपनी, अगर कोई निंदा करता है आपकी, अगर वो फिर दूसरी तरफ में प्रशंसा करता है, तो इसके साथ संगत जी ज्यादा परवाह ना करें, अपने लक्ष्य की तरफ अपने ध्यान रखें। निंदा और स्तुति से पार होकर, निंदा और स्तुति से ऊपर उठकर की परवाह ना करते हुए सीधा अपने लक्ष्य के ऊपर हमारा ध्यान होना चाहिए, सीधा अपने डेस्टिनेशन के ऊपर, अपनी मंजिल मकसूदा के ऊपर आपका ध्यान होना चाहिए। तो अपने हमेशा लक्ष्य की तरफ नजर रखनी है। उपदेश देने वाले और उपदेश सुनने वाले, ये भी देख लो, आज उपदेश देने वाले बहुत हैं, लेकिन मानने वाले, सदगुरु के उपदेश को मानने वाले, संदेश को मानने वाले बहुत कम हैं। सदगुरु की आज्ञा का पालना करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। उपदेश देने वाले बहुत बन जाएंगे, लेकिन जो सदगुरु के उपदेश की पालना करते हैं, मैं देख रहा हूं जिस दिन का भी ये लॉकडाउन हो रहा है और ये नित्य सत्संग जो होता है, ये आपके भले के लिए ही होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई आपकी कोई बदनामी हो जाएगी, आपसे कुछ घट जाएगा। इससे कुछ ना कुछ आपके अंदर अच्छा ही होगा। और जो इंसान सत्संग से कतराता है, चाहे उसने कितना भी पुराना वो महापुरुष हो, ये भी एक सूक्ष्म रूप से अहम है। कई तो ये समझ के बैठे हैं, बस मैंने तो इतने दिन से ज्ञान ले लिया है, मैं इतने दिन से अमुक फला गुरु से मैंने ज्ञान ले लिया है, बस मैं तो पार हो गया। साध संगत जी ऐसा नहीं है। चोर तब तक घर में प्रवेश नहीं करते जब तक जो है आप जागते रहते हो, इंसान जागता रहता है। और जैसे ही नींद आ गई, सो गया, तो चोर तुरंत ही घर के अंदर प्रवेश कर जाते हैं और सारी साध संगत जी वहां से जो धन माया है उसको लूट कर ले जाते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जब तक आप सत्संग में नित्य प्रति आते रहेंगे, परमेश्वर की बंदगी करते रहेंगे, खुदा की इबादत करते रहेंगे, तो तब तक आपके अंतर में जो काल रूपी चोर है वो नहीं घुस सकता। तब तक आपकी रक्षा और सुरक्षा होगी, क्योंकि आप सदगुरु को ध्यान कर रहे हैं। तो सदगुरु ने भी हमें बचाव करने के लिए, संभाल करने के लिए वचन दिया है। तो आपने अपना वचन पूरा करना है। सदगुरु तो अपना काम कर ही रहा है, सदगुरु को कुछ कहने की जरूरत नहीं है।
सो जब एक बार प्रत्यक्ष में परमेश्वर का ज्ञान हो जाता है, ज्ञान के साथ में बोध हो जाता है, तो फिर साध संगत जी ऐसा ज्ञान महापुरुष निंदा और स्तुति से ऊपर उठ जाता है। और निंदा में और स्तुति में हमेशा वो उदासीन रहता है, समभाव से रहता है, समानता भाव से रहता है, निंदा से दुखी नहीं होता और प्रशंसा करने से खुशी नहीं होता, उसके अंदर समता और समानता आ जाती है। स्वयं के ज्ञान के द्वारा, स्वयं के ध्यान के द्वारा, स्वयं के मत के द्वारा वो ऊंचाइयों को छू जाता है। तो इसलिए अपने स्वयं के ज्ञान में, स्वयं के ध्यान में, स्वयं के मत में हमेशा पूरी निष्ठा रखनी है, पूरा विश्वास रखना है, पूरी श्रद्धा रखनी है, तभी जाकर साध संगत जी ये बात बनेगी। परंतु दूसरे की बात का भी उतना ही साध संगत जी आदर करना है जितना कि आप अपनी बात का करने चाहते हैं कि मेरा सब सम्मान करें, आदर करें, सत्कार करें। तो दूसरों का भी आपने करना होगा, तभी आपका आदर होगा, तभी सत्कार होगा। जो आपसी द्वेष है साध संगत जी, जो आत्मग्लानि है, आपसी खींचातानी है, नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है, और साध संगत जी जो क्षमा करने वाला जो भाव है और जो प्रभु बंदगी है, वो जीवन में अपने आप ही आ जाएगी। इसलिए जहां पर परमेश्वर की चर्चा होती है, जो परमेश्वर की चर्चा करता है, जो परमात्मा के गुणों का बखान करता है, और जो जीव परमेश्वर की चर्चा को सुनता मात्र है, सुनने से भी हमारा कल्याण होता है। तो जहां पर इस परिपूर्ण ब्रह्म की चर्चा हो, इस ज्ञान चर्चा हो, जहां पर परमेश्वर की लीला का बखान होता हो, वहां पर हमने उस चर्चा को जरूर सुनना चाहिए, परमेश्वर की चर्चा को जरूर सुनना चाहिए, सत्संग प्रवचन जरूर सुनने चाहिए। तो जहां पर प्रभु की बंदगी होती है, जहां पर खुदा की इबादत होती है, परमात्मा के नाम की चर्चा होती है, संकीर्तन होता है, जहां पर परमात्मा के सद्गुणों का और लीला का बखान होता है, गुणगान होता है साध संगत जी, तो काल की माया ऐसे जिज्ञासु का, ऐसे साधक का बाल बांका नहीं कर सकती। जैसे एक छतरी लेकर हम बरसात के मौसम में निकलते हैं, तो जो बरसात की बूंदें हैं, जो बरसात का असर है, वो हमारे ऊपर नाम मात्र पड़ता है, नाम मात्र भीगते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से जो सदगुरु का प्यारा है, जो परमेश्वर का प्यारा है, परमात्मा का जनक है, परमात्मा का भक्त है, वो भी साध संगत जी जो नाम रूपी, जो ज्ञान रूपी जो कवच है, जो सदगुरु की दया का कवच है, वो हमेशा उसके ऊपर रहता है। और वो संसार की खींचातानी से, संसारिक बंधनों से, इनसे हमेशा हमेशा के लिए आजाद हो जाता है, अपने आप में स्थित हो जाता है, अपने आप में आत्म प्रज्ञ हो जाता है। ऐसा ज्ञानवान महापुरुष आप तरे जगत को तारे, आप भी उसका कल्याण हो जाता है, और जो उसकी शरण में आता है उसका भी साध संगत जी निश्चित रूप से कल्याण होता है, उसका जीवन का सुधार होता है, उद्धार होता है। तो इसलिए जो प्रेम है, जो ज्ञान है, ये आत्मा की जो दो आंखें हैं। इसीलिए हमारे संतों महापुरुषों ने हमें संदेश दिया है कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट भय है जाना, कि परमात्मा सर्वत्र है, जरूर है। एक बीज वैसे पड़ा है और एक बीज हमने भूमि में बीजारोपण कर दिया, वो प्रकट हो जाएगा। तो ऐसे ही जो प्रेम रूपी बीज है, जो ज्ञान रूपी बीज है, जब इसकी परवरिश करेंगे, इसको समय समय पर इसकी देख रेख करेंगे, तो जो प्रेम रूपी परमात्मा है, जो परमेश्वर है, जो परमात्मा प्रेम रूप है, ज्ञान रूप है, निर्गुण रूप है, निराकार रूप है, सर्वाधार रूप है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, जहां चाहे, जो चाहे, जैसा चाहे करने में समर्थ है, तो ऐसी सत्ता के साथ आपका साध संगत जी जब संबंध स्थापित हो जाएगा, तो फिर निश्चय ही आपका जीवन जो धन्य हो जाएगा, कृत्य हो जाएगा। और
जो हमारे मनुष्य जन्म की सबसे पहली और सबसे अंतिम, जो हमारी साथ संगत जी इच्छा है कि हमें भगवत प्राप्ति हो, तो भगवत प्राप्ति भी अवश्य ही होगी। जहां पर भक्त होता है, जहां पर भागवत होती है, जहां पर भक्त होता है, भागवत होती है, तो वहां पर निश्चित रूप से भगवान भी विराजमान होता है और वहां पर एक ज्ञान की अविरल धारा चलती है। वहां पर प्रेम भाव की एक अविरल धारा प्रवाह होती है और जैसे ही जीव उस धारा के सानिध्य में आता है, कांटेक्ट में आता है साथ संगत जी, तो सदगुरु के प्रेम का, परमेश्वर के प्रेम का, सदगुरु के ज्ञान का, परमेश्वर के ज्ञान का ऐसे ज्ञानवान महापुरुष के ऊपर नित्य प्रति असर पड़ना शुरू हो जाता है। और जैसे एक फल होता है साथ संगत जी, जब फल पक जाता है तो उसकी क्या निशानी होती है? पके हुए फल की, पके हुए फल की निशानी होती है कि सबसे पहले तो जो फल है वो अपना रंग बदल देता है। जो पका हुआ फल होता है वो अपना रंग बदल देता है, उसका बाहर से रूपांतरण हो जाता है और अंदर से भी रूपांतरण हो जाता है, अंदर से भी वो बदल जाता है, बाहर से भी बदल जाता है, अंदर से भी उसके अंदर चेंज आ जाती है और बाहर से भी उस फल के अंदर चेंज आ जाती है। सबसे पहले तो पका हुआ फल की ये पहचान होगी कि वो अपना रंग बदल देता है। दूसरी पहचान ये है पके हुए फल की कि वो नरम हो जाता है। और तीसरी पके हुए फल की ये पहचान है कि उसमें खुशबू होनी शुरू हो जाती है और जो ग्राहक है उस फल को खरीदने वाला वो दूर से बता देगा कि ये अच्छा फल है, ये पका हुआ फल है, ये स्वादिष्ट फल है। तो ठीक इसी प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है, ज्ञान के साथ में बोध हो जाता है, अनुभव हो जाता है, अनुभव के साथ में अनुभूति हो जाती है, तो ऐसा ज्ञानवान महापुरुष भी साथ संगत जी लाखों के अंदर पहचाना जा सकता है। सो इसीलिए हमारे संतों ने, महापुरुषों ने प्रेम को और ज्ञान को बड़ी उच्चता दी है। जिसके जीवन में प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, परमेश्वर के प्रति प्यार नहीं है, सदगुरु के प्रति प्रेम नहीं है, सद्भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है, तो ऐसा जीता हुआ इंसान भी मुर्दे के समान है। और चाहे कितना भी भयंकर से भयंकर रोग से कोई ग्रस्त हो, नाम जपत कोड़ी बला, चुई चुई पावे चाम, कंचन देही किस काम जिस देही ना राम नाम। तो अगर कोई परमेश्वर की बंदगी कर रहा है, परमात्मा की इबादत, खुदा की इबादत कर रहा है, चाहे वो कोड़ी भी है, वो कुष्ठ रोगी भी है, उसको भयंकर से भयंकर रोग ने भी सताया हुआ है, लेकिन अगर वो परमेश्वर की बंदगी कर रहा है वो भी अच्छा है। नाम जपत कोड़ी बला, चुई चुई पाए चाम। ऐसा रोगी जिसके शरीर से कुष्ठ रोग बह रहा हो लेकिन फिर भी वो परमेश्वर का शुक्रिया कर रहा हो, परमेश्वर का जो है बंदगी कर रहा हो, तो ऐसा जीव भी बहुत अच्छा माना गया है। और कंचन देही किस काम की, चाहे आप कितने भी खूबसूरत हो, कितने भी आप तरह तरह के अच्छे अच्छे वस्त्र शरीर पे धारण करके अपने आप को अच्छा जताने की कोशिश करें, लेकिन अगर आपके अंतर में परमेश्वर के प्रति बंदगी नहीं है, सदगुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, उनकी आज्ञा की पालना करने की आपके अंदर भावना नहीं है, तो साथ संगत जी ज़्यादातर सजना, ज़्यादातर संवरना और ज़्यादातर खूबसूरती भी किसी काम की नहीं है। कंचन देही, चाहे वो सोने जैसी काया भी हो, कितनी भी सुंदरता हो, कंचन देही किस काम की जिस देही ना नाम नाम। तो अगर उस देही के अंदर, ऐसे जीव के अंदर परमेश्वर का जो नाम नहीं है, खुदा की इबादत नहीं है, तो ये समझ लेना चाहिए कि ऐसे जीव का संसार में आना और ना आना ना के बराबर है। तो इसलिए साथ संगत जी हमारे संतों ने, महापुरुषों ने, रहबरों ने, गुरुवरों ने, चाहे वो किसी भी धर्म में पैदा हुए हैं, किसी भी मुल्क में पैदा हुए हैं, कहीं पर भी पैदा हुए हैं, लेकिन उन्होंने सब ने यही संदेश दिया है कि नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम बिन झूठे सगल पसारे। यानी कि नाम के बिना, परमेश्वर की बंदगी के बिना, खुदा की इबादत के बिना
जो कुछ भी दिख रहा है सब कुछ ये मिथ्या है, भ्रम है, छलावा है, भटकाव है, जहर है। जितना भी इसको उपयोग है तो उतना ही साथ संगत जी संसारिकता के बंधनों में और मन की उहापों में, मन की भूल भुलैया में उतना ही ये जीव बनता चला जाएगा। इसलिए परमेश्वर की नित्य प्रति उठते बैठते चलते फिरते हर समय सदगुरु का शुक्रिया अदा करना है। आपके बड़े अहोभाग्य हैं कि आपको इतनी अमूल्य दात मिली है, ये ब्रह्म ज्ञान मिला है, अपने आप को जानने की विद्या सदगुरु ने दी है। वैसे ये मार्ग सबके लिए नहीं है, ये तो सदगुरु की दया है कि उसने हमारे जैसे जीवों को भी इतना बड़ा ये अमूल्य ज्ञान दे दिया, इतना बड़ी अमूल्य दात दे दी, तो इसकी कदर करनी है साथ संगत जी। जैसे जैसे आप अपने संतों महापुरुषों की, अपने सदगुरुओं की और उनके द्वारा दी गई विद्या की, ज्ञान की कदर करोगे तो निश्चय ही आपका जीवन कृतकृत्य हो जाएगा, आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा और जिस उद्देश्य के लिए हम संसार में आए वो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ, इन्हीं वचनों के साथ शास्त्र जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव बूटा सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह मेहताब सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरु शहंशाह लक्ष्मण सिंह जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार परम पूजनीय सदगुरुदेव प्रियतम नाथ जी महाराज की जय हो। जो बोले तिस बलिहार सर्व संत समाज की जय हो। शासक जी बड़े प्यार और सत्कार के साथ बोलना जी। धन निराकार जी।